इसकी अच्छे से सफाई कर लो, सब कुछ एकदम से क्लीन कर देना, ठीक है? ये लाइट को क्या हो गया? कोई मोमबत्ती लाना प्लीज। गोविंद काका। अरे पेंटिंग से कपड़ा तो हटाया नहीं। आपकी इतनी हिम्मत! इस तस्वीर को बाहर निकालने की जुर्रत किसने की? किसने? मम्मा अब आ गई है ना, मुझे छोड़ कर घर पे नहीं जाओगी ना? प्रॉमिस करो मम्मा, प्रॉमिस करो। यस, मजा आ रहा है। अरे 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 हाँ, अब इतने दिनों बाद आई है, हम आपको नहीं जाने देंगे।
ये तस्वीर बाहर निकालने की हिम्मत किसने की? किसने? ललित, हमने तुमसे कहा था कि ये तस्वीर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये वो, हमें नहीं पता, हमने ये पेंटिंग लगाने को नहीं कहा था। सच हमारी। आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए आप। ललित, हमने कहा था कि तस्वीर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पर शर्मा तुझे आप फिर ये यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये तस्वीर में? कौन है ये? बताइए हमें। पानी लो। कृष्णा जी, पानी लीजिए। देखिए प्लीज, प्लीज हमें बता दीजिए क्या हो रहा है ये सब कुछ। किसकी तस्वीर है ये? बताता हूँ, पहले आप अपने आप को संभालिए। उर्वशी, ललित जी, हमें अपने सवालों का जवाब चाहिए। किसकी तस्वीर है ये? दिव्या, भाई साहब की पत्नी। तो आपने ये सब कुछ हमसे छुपाने की कोशिश की, हमसे झूठ कहा आपने, ताकि देखिए, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे की खातिर किया, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ गई। तो फिर कहाँ है उसकी माँ? क्या हुआ उनके साथ? ये तस्वीर देखकर लगे कि पापा ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? बताइए हमें। मैंने माना कि भैया का दिल कठोर हो गया है, लेकिन उसके जिम्मेदार उनकी जिंदगी के हालात हैं। दिव्या भाभी भैया को किसी और के लिए छोड़कर चली गई। कृष्णा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भैया के मन को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि हमने आपको झूठ बोलकर इस हवेली में क्यों बुलाया। हो सकता है कि वक्त भैया के दिल के जख्मों को भर दे, उनकी मन की गुत्थियों को सुलझा दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर इसी तरह निकालते रहेंगे और जाहिर है कि उसके दिल और दिमाग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं कि ये सब क्या है और क्यों हुआ है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें उस पागल की हवेली में जाने की जरूरत ही क्या है? कल को तुम्हें कुछ हो गया तो? माँ, माँ, अब जा रही है माँ? माँ, अब बहुत अच्छी है। माँ,
लकी, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कभी नहीं। अबे अब क्यों टेंशन में है यार? जब उस लड़की को पटाने में लगा था तब तेरे दिमाग में नहीं था कि वो एक अमीर घर की लड़की है, सन की है, तो उसका बाप ऑब्वियसली खड़ूस तो होगा ही। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं उसको पटाने के लिए जाता हूँ ये मयंक अंकल बीच में क्यों आ जाते हैं? कहीं ये भी वही गेम तो नहीं खेल रहा जो गेम मैं खेल रहा हूँ? उस मयंक अंकल के घर वाले, परिवार के सभी लोग सही लगते हैं, पैसों के पीछे तो नहीं हो सकते। फिर बात क्या है? हे ब्यूटीफुल। आदि, तुम्हें पता है महक की शादी फिक्स हो गई है, और वो भी ऐसे रातों रात। और अब 3 हफ्ते में शादी हो भी जाएगी। और महक तो अभी कॉलेज में ही है। और एक मिनट, क्या कहा? उस मयंक अंकल की शादी हो रही है? किससे? है कोई चालू चीज। बस अच्छा घर, अच्छा लड़का देखकर ना चिपक गई है। उसे क्या लगता है किसी को पता नहीं चलेगा? मैं ऐसे लोगों को ना एक झटके में पहचान लेती हूँ। अरे तुम इतनी भी होशियार नहीं हो जितना तुम समझते हो अपने आप को। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उस लड़की को कितना जानती हो, और ऐसे कैसे? क्या पता वो लड़की ठीक हो। You're right. Okay, bye. What a coincidence. अभी मैंने गुंजन को प्रपोज किया और सडनली मयंक की शादी फिक्स हो गई। ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और? हमने पकड़ लिया। मजा आया ना? आपको पता है आज हम इतने खुश हैं कि पहले कभी नहीं हुए। क्या हम ऐसे हमेशा रह सकते हैं? ऐसा हमेशा रहेगा लकी, क्योंकि हम दोनों जो साथ हैं। अरे दिखाओ तुम्हारी स्टॉप वॉच, किस बटन की बात कर रहे थे? लकी, तुम्हारी चाची कह रही थी कि तुमने काढ़ा नहीं पिया। जी वो प्लीज आज के लिए रहने दीजिए। कल लकी ने उल्टी भी की थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। गोविंद काका, हमने सुना है कि हवेली की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। यहाँ लोग मरम्मत करने आए हैं या लकी की सेवा करने आए हैं? देखिए आप हमारी बात समझने की कोशिश। बस, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है आपकी सफाई सुनने का। गोविंद काका, काढ़ा पिलाओ। जी पी लो लकी, जल्दी से ठीक हो जाओ। लकी, फौरन काढ़ा पियो, जल्दी। देखिए हम जान सकते हैं कि लकी को ये काढ़ा क्यों दिया जाता है? कौन से वैद्य, कौन से हकीम ने दिया है? आपके पास और कोई काम नहीं है करने को? लकी, फौरन पियो। अब गोविंद काका, हमें लकी के पापा से बात करनी है।
देखिए, हम दिव्या नहीं है। हम जानते हैं। आई एम सो सॉरी, हम आपको ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपका गुस्सा, आपकी कड़वाहट, आपका दर्द हम समझते हैं। आपकी सहानुभूति के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप समझ गए हो तो ये भी समझ लीजिए कि हमें अपनी शक्ल मत दिखाइए। सीमा, धीरज रखो, गुंजन आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार तीर एकदम निशाने पे जाके लगा है। हाँ गुरु, हमें भी यही लगता है। आंटी जी, मैं बस ये पूछने आई थी कि मैन की मंगेतर कौन है? अरे बेटा, वही जिसे हमारा माइंड बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है। मयंक, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी। नहीं, हमारा मतलब है बेटा कि अकेले में बात करने की क्या जरूरत है? सबके सामने पूछो, शर्मा क्यों रही हो? पूछो पूछो। आओ चलो। सीमा, इतनी उतावली मत हो, वरना मामला बिगड़ जाएगा। धीरज से काम लो, ठीक है? गुंजन। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मतलब मेरी शादी की खबर सुनने के बाद तुम ये कहना चाहती थी? हाँ, क्यों, कुछ और कहना चाहिए था? ये कि तुम मुझे प्यार करती हो और नहीं चाहती कि मैं शादी करूं। तुमने कुछ कहा? नहीं, तुम जो कहना चाहती थी वो एक बार फिर से कहो। मयंक, मैं तुम्हारी मंगेतर से मिलना चाहती हूँ। You mean मेरी फियांसे से? तो सेम थिंग ना, हिंदी में या इंग्लिश में। और बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मेरे मंगेतर से मिले हो। तुम्हारे मंगेतर से मैं? वो खुद ही घर पे टपक जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह। ठीक है, तो तुम अपने फियांसे को इनवाइट कर दो ना, मैं भी तो देखूं कौन है। तो ठीक है, तुम तैयार हो? तुम्हारी मंगेतर घर बुलाया उसे? जी ताऊ जी, अब गुंजन ने कहा है तो। लेकिन गुंजन का क्या हुआ बेटा? वो तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाली थी ना? अरे माँ, देखो माँ, ये कोई फिल्म या कोई नाटक की स्क्रिप्ट नहीं है कि जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा। अब गुंजन ने बोला है तो फियांसे मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। बेटा वो सब छोड़, ये बताओ तुमने क्या सोचा है? मतलब तुम करोगे क्या? क्या करेगा, क्या मतलब? उसे जाकर सब कुछ सच बताएगा, है ना बेटा? देखो बेटा, जाओ जाकर उसे अपने पूरे दिल की बात बता दो। सुनते ही उसका दिल भी पिघल जाएगा, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करती है। इस बात पर तो हम सब सहमत हैं, है कि नहीं? लेकिन ताई जी, कैसे? वो गुंजन है, अगर उसको पता लगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब नाटक था, तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखिए, सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर गुंजन ने फियांसे मांगी है तो लानी तो पड़ेगी ना।